डॉक्टर तनुज भाटिया, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, SGRR मेडिकल कॉलेज एंड SMI हॉस्पिटल देहरादून। कार्डियोलॉजी की दुनिया में देश के जाने माने डॉक्टर। हम लोग अमेरिका या यूरोप पर डिपेंड ना रहें, हम लोग अपना रिसर्च मॉडल को स्ट्रॉन्ग करें। अमेरिकन हार्ट जर्नल में प्रकाशित AVIS प्रोटोकॉल के एडवांस्ड रिसर्च से बढ़ाया देश का मान। इनफैक्ट ये एशिया की लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स की सीरीज है जो दुनिया भर के कार्डियोलॉजी मंचों पर हैं नियमित और लोकप्रिय वक्ता, जिनके जीवन का मिशन है मरीजों का सटीक और सही उपचार, जिनके नाम हैं कई उपलब्धियां और अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार। मिलिए उस शख्सियत से जो है भारत की शान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। भारत की शान में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर तनुज भाटिया। डॉक्टर भाटिया SGRR मेडिकल कॉलेज और SMI अस्पताल देहरादून में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर और प्रमुख, साथ ही क्लिनिकल ट्रायल और रिसर्च के निदेशक हैं और बेहद कुशल इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने 7,000 से ज्यादा कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की हैं। इनके पास MBBS, MD, DM, कार्डियोलॉजी, SGPGI लखनऊ और जर्मनी से स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन में डॉक्टरेट की डिग्री है। इन्होंने कई ऐतिहासिक क्लिनिकल ट्रायल का नेतृत्व किया है और उनमें भाग लिया है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इनसे बातचीत। तो डॉक्टर तनुज भाटिया, बहुत स्वागत है आपका भारत की शान में। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। डॉक्टर तनुज भाटिया, पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि आप दुनिया की तुलना में भारत में कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च को कहां देखते हैं और भारत इसमें कैसे बेहतर कर सकता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे खुद के हृदय के बहुत पास है। वो इसलिए क्योंकि भारत में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि हार्ट या वैस्कुलर डिजीज का प्रेवलेंस बढ़ता जा रहा है। हम लोग डायबिटीज कैपिटल हैं, हम लोग ओबेसिटी कैपिटल हैं और हार्ट डिजीज एक एपिडेमिक की तरह सोसाइटी में फैलता जा रहा है। हम लोग यंग डेथ्स आजकल इतना कॉमनली देखते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये समझना कि भारत में एज कंपेयर टू यूरोप एंड एज कंपेयर टू अमेरिका हार्ट डिजीज ऑलमोस्ट 10 साल पहले आखिर क्यों हो रही है और ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे जैसे ये बर्डन बढ़ रहा है, हमारे देश का एक प्रमुख हिस्सा कैपिटल का जो इकोनॉमी है वो भी हेल्थ केयर में ही स्पेंड हो रही है। तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर एंड इसीलिए रिसर्च का बहुत महत्व है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत में केवल इंटरवेंशन या मॉडिफिकेशन करके रिसर्च में हमें हेल्प नहीं मिल सकती। हमारे को अपने डिलीवरी मॉडल्स को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि भारत में बहुत विभिन्न प्रकार के हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर कोलैबोरेशन, प्रॉपर फंड्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोगों की इंटेंट टू डू आवर ओन रिसर्च। हम लोग अमेरिका या यूरोप पर डिपेंड ना रहें, हम लोग अपना रिसर्च मॉडल को स्ट्रॉन्ग करें और अपने लोगों का खुद ध्यान रखने की कैपेबिलिटी लाएं। हमने आपकी रिसर्च के बारे में भी सुना है, एक्यूट MI द एविस प्रोटोकॉल जो अमेरिकन हार्ट जर्नल में प्रकाशित हुआ है। कृपया इसके महत्व के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। ये टॉपिक एक्यूट MI से संबंधित है। एक्यूट MI मतलब एक्यूट हार्ट अटैक। जब भी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आ जाता है और पेशेंट को सडनली चेस्ट पेन होता है और वो हॉस्पिटल पहुंचता है, तो इसमें ये हमारी ओरिजिनल रिसर्च है। इनफैक्ट ये एशिया की लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स की सीरीज है जो 105 पेशेंट्स की प्रकाशित हुई है अमेरिकन हार्ट जर्नल में इसी मंथ जुलाई में, 1 जुलाई को पब्लिश हुई है। और इसमें हम लोगों ने एक तरीके से ये देखा है कि थ्रोम्बो एस्पिरेशन यानी कि उस खून के थक्के को निकाल के पेशेंट का हार्ट का पंपिंग बहुत बेहतर होता है और इसका सक्सेस रेट मोर देन 95% है। अगर हम कुछ एंजियोग्राफिक पैरामीटर्स की बात करें, ऑलमोस्ट 0 एडवर्स इवेंट्स हैं इस टेक्निक को यूज करके
और इवन हम हाई रिस्क पेशेंट्स में अगर इसको अप्लाई करते हैं इन अ नटशेल, ये बहुत इफेक्टिव होता है। और इस प्रोटोकॉल जिसको हमने कहा है एविस प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है एस्पिरेशन, वेसोडाइलेटर्स, इमेजिंग एंड देन स्टेंटिंग। यानी कि स्टेंट को बिल्कुल अप्रोप्रिएटली प्रेसिजन पीसीआई से डिलीवर करना, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर वही समझता हूँ, हमारे जैसे देश में जहाँ पे अक्यूट हार्ट अटैक, अकस्मात मृत्यु, सडन कार्डियक डेथ का प्रेवलेंस बढ़ता जा रहा है, हमारे को इन सब चीजों पर, टेक्नोलॉजी पर फोकस करना पड़ेगा। जी। और ये उस दिशा में एक हमारी ऑनेस्ट पहल है। अपने काम को लेकर आपने मार्ग का निर्धारण कैसे किया? कहाँ कहाँ, किन किन संस्थाओं में आपके अनुभव कैसे रहे सर? मैं अभी फिलहाल तो श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज के साथ एसोसिएटेड हूँ। पिछले 12 या 13 साल से मैं यहीं पर अपने डेडिकेशन से, विद द हेल्प ऑफ माय इंस्टीट्यूशन, हमारे चेयरमैन जी श्रीमान देवेंद्र दास जी के आशीर्वाद से और सपोर्ट से सारा काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैं संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में था। वहाँ के रिसर्च प्रोटोकॉल से मैं बहुत प्रभावित हुआ। वहाँ के जो हमारे टीचर्स थे, इंस्टीट्यूशन के जो टीचर्स थे, उन्होंने बहुत बहुत मार्गदर्शन किया। पर जैसा कि मैं सोचता हूँ, हमारे जो नींव होती है वो हमारी स्कूलिंग होती है। जो मैं देहरादून में ब्राइटलैंड स्कूल से हूँ, तो वहाँ के टीचर्स ने जो वैल्यूज दी, छोटी छोटी चीज को डिटेल में देखने की पावर दी, ये सिखाया कि केवल नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उस नॉलेज को अप्रोप्रिएटली अप्लाई करना, सही मायने में सही लोगों तक पहुंचाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये हर चीज, वी आर अमेलगमेशन ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस। तो मेरे ख्याल से उन सभी के एक्सपीरियंसेस ने बेनिफिट किया है। और इन सब इंस्टीट्यूशंस के अलावा मेरे ख्याल से सबसे जी। बड़ा इंस्टीट्यूट होता है हमारा होम, हमारे पेरेंट्स, हमारी वाइफ, हमारी फैमिली, हमारे आसपास के लोग। कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में आपको दूसरों से अलग करते हैं? साथ ही चुनौतियां और जोखिम क्या है वो भी बताएं। हम अगर अपने हेल्थ केयर की इंडस्ट्री के बारे में बात करें, तो सबसे बड़ा चैलेंज है जो मेरे ख्याल से हम बहुत अप्रिशिएट नहीं कर पाते, वो है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। डॉक्टर और पेशेंट एक एब्सोल्युटली डिफरेंट नॉलेज लेवल पर होते हैं, खासकर जब हम कोई डिजीज के साथ अपना हैंडल कर रहे होते हैं। तो और सेकंड पार्ट है इमोशनल, भावनात्मक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है, सिर्फ पेशेंट का नहीं, सिर्फ फैमिली का नहीं, इवन डॉक्टर्स का, इवन हेल्थ केयर डिलीवरी वालों का। और जो हमारा प्रोफेशन है, इसमें अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बहुत ज्यादा है, जोखिम बहुत ज्यादा है। प्लस आज की डेट में रेगुलेटरी एनवायरनमेंट स्ट्रांग होता जा रहा है। जो हमारी डिसीजंस होते हैं वो बहुत हाई स्टेक्स के होते हैं, कभी कभी लाइफ एंड डेथ का इम्पोर्टेंस जी। का डिसीजन लेना जी। होता है। इसीलिए बहुत जरूरी है हम कंटिन्यूअस इनोवेशन रखें। और एक शब्द जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, एवरीथिंग शुड बी पेशेंट सेंट्रिक। थोड़ा अपनी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दें डॉक्टर तनुज भाटिया, और इस डिजिटल युग में भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं, इसके बारे में भी बताएं। अपने पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच से पेशेंट से सेटिस्फैक्शन ले पाएं। और खासकर जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, जहाँ पे हमें क्वालिटी और सेफ्टी की कंसर्न्स हैं, इस डिजिटल युग में हमें वेलकम करना चाहिए। आजकल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जी। एनक्रोच कर रहा है इस एरिया में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, हम लोग ओसीटी यूज करते हैं, ये कोरोनरी इमेजिंग होती है। इसमें एआई की मदद से आप प्रॉपरली एक्यूरेटली स्टेंट के साइजेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, हमारे हॉस्पिटल में इसकी भी अवेलेबिलिटी है, और ये हमारे को, हमारे ज्ञान को विस्तार करने में हेल्प करता है। फ्यूचर योजनाओं में मैं अपने इंस्टीट्यूट यानी कि श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज, और हमारे जो चेयरमैन हैं, जो एक बहुत बड़े विजनरी हैं, एक वो एक तरीके से एसेटिक भी हैं, पर ही हैज डेडिकेटेड हिज सर्विस। हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इनफैक्ट मेडिकल साइंस में जो एक्सीलेंस हमारे श्रीमान देवेंद्र दास जी लेके आए हैं। हमारे पास 150 एमबीबीएस सीट्स हैं, अराउंड 160 के आसपास एमडी सीट्स हैं, इवन डीएम और एमसीएच 20 के आसपास सीट्स हैं। तो मेडिकल एजुकेशन के अलावा, हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के अलावा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूप में एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं।
और वो एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने में, प्लांटेशन करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। पर ये सब कन्वेंशनल है, पर इसी के साथ लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी लाने में उनका फुल सपोर्ट रहता जी। है। इवन जैसे मैंने कहा, एआई इनेबल्ड ओसीटी बहुत लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल ओवर इंडिया जिनके पास ये अवेलेबिलिटी है, बट उन्होंने वो हमारे को विद हाई डेफिनेशन आईवर्स, ओसीटी, रोटाब्लेशन, ऑर्बिटल एथरेक्टमी सबकी सुविधाएं प्रोवाइड करके हम अब डिजिटल एज में बेस्ट टू बेस्ट एवरी सिंगल पेशेंट तक प्रोवाइड करा। लेकिन अवसरों की पहचान कैसे करनी चाहिए और लाइफ के लेसन की बात करें तो इस पर आपका क्या कहना है? हाँ जी, ये शायद हमारे लिए एक एवरीडे चैलेंज है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट डिक्टम तो है कि हम न्यू आइडियाज को आजमाने से ना हेजिटेट करें, और सिर्फ न्यू आइडियाज ना हो, दे शुड अपील टू आवर सेंसेस, मीन्स वी शुड ट्राई न्यू सेंसिबल आइडियाज। आई थिंक सो सबसे इम्पोर्टेंट वही है। और हर किसी का, हम में से हर किसी का एक पर्टिकुलर जुनून होता है, एक अपने अंदर पैशन होता है, तो उस पैशन को जरूर फॉलो करना चाहिए। और थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है नेटवर्किंग की। मैं इसको गलत रूप में नहीं समझाना चाहता, बट वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर सोशल पीपल, वी शुड एक्सचेंज आर नॉलेज। हम प्रॉपर तरीके से नेटवर्क करें, केवल ऊपर नहीं नीचे से भी, केवल बड़े से नहीं छोटे से भी अपनी नॉलेज को शेयर करें। और इस कंटिन्यूअस निरंतर लर्निंग, सीखने के एफर्ट को अपने विकास का मेन मार्ग चुने। भारत की शान डॉक्टर तनुज भाटिया, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला। आप यूं ही नहीं, भारत की शान हैं। नमस्कार।